बच्चे कम से कम आधा से एवरेज आधा फीट से अपवाद रूप में 1 फीट तक बच्चे अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये कुंठा हमें छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए बच्चे योगाभ्यास के साथ साथ और दूध दही मिलेट्स आदि जैसे हमने कहा फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसको ज़्यादा लेने के साथ साथ जितने न्यूट्रिशंस और जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं बहुत सूक्ष्म, और वो भी ये सिंथेटिक विटामिन खा करके नेचुरल तरीके से शाक सब्जियाँ फल अंकुरित स्प्राउट्स आदि खा करके। तो एक तो ये आधा से 1 फीट आप जेनेटिकली अपने माता पिता से ज़्यादा हाइट पा सकते हैं। दूसरा, उसके लिए अच्छे आहार के साथ साथ अश्वगंधा और शतावर 1 ग्राम से लेकर के और बड़ी उम्र में 3 से 5 ग्राम अधिकतम, ये अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग बच्चों को करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी देखें सर। अश्वगंधा शतावर हर घर में होना चाहिए। फिर बच्चों को टेस्टी बनाने के नाम पर ना बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सब जो है ना एक तरह से 50% चीनी उनमें होती है। तो 3 चीज़ें बता रहा हूँ। 3 से 5 साल तक अपने बच्चों को चीनी अड़ने ही मत दीजिए। चॉकलेट और तमाम तरह के चिप्स, नमक और चीनी से 3 से 5 साल अपने बच्चों को दूर रखिए। फिर ये जो अलग अलग प्रकार के हेल्थ ड्रिंक, पावर ड्रिंक के नाम पर जो अलग अलग विज्ञापन चलते हैं और माताएं सोचती हैं कि हमारे बच्चों की हाइट और उनकी फिटनेस, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इस चक्कर में ला के पिलाते रहते हैं। तो दूध में बच्चों को अश्वगंधा, शतावर, उसको हेल्दी बनाने के लिए जैगरी पाउडर, गुड़ शक्कर का या हनी का प्रयोग कराएं और उसमें थोड़े से खजूर, थोड़ा मुनक्का, अंजीर ठंडे दूध में डाल देंगे। दूध फटता भी नहीं, गर्म दूध में थोड़ा अंजीर से फट जाता है, तो अंजीर हमेशा ठंडे दूध में मिलानी चाहिए। अंजीर, खजूर, मुनक्का, थोड़ा उसमें अभी तो केला और आम अभी आ चुका है पूरे देश में, अभी थोड़ा महंगा है, धीरे धीरे और सस्ता हो जाएगा। तो ये सब डाल करके बच्चों को थोड़ी मेहनत किया करें। सबको रेडीमेड, इधर दूध लिया, उधर 1 चम्मच पानी दूध घोल दिया, चीनी का घोल 50% से भी ज़्यादा, इसके ऊपर बीच में तो एक बार बहुत हंगामा हुआ, फिर हम भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को 3 से 5 साल नमक मीठा बंद, बड़े बच्चों का फिर ये अलग अलग प्रकार के हेल्थ ड्रिंक्स का नाम का ये जो पूरा घोटाला चलता है, इससे बचाना पड़ेगा। और फिर बच्चों को पुरुषार्थ तो कराना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। फिर जो मोटे बच्चे हो गए ना, उनको ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी कराना पड़ेगा। ये भ्रांति है लटकने वाली, तो इसमें कोई दम नहीं है। तो हाँ, जैसे यहाँ बच्चे चलो रे मलखम्ब पर स्तूप बनाओ, हाँ स्तूप बना रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ देखो, जिसमें जितनी शरीर में गतिशीलता आएगी ना, सक्रियता आएगी, लटकने का आंशिक लाभ होता है। तो वो लटकने वाला मैटर तो बस इतना ही है। बाकी उसमें पश्चिमोत्तानासन, भुवनमनासन, हनुमानासन आदि जो आपको बता रहे थे, वृश्चिकासन, ये ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो आसन बच्चों को ज़्यादा कराएं। जो मोटे मोटे हैं उनको अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये भी कराएं। और देखो, एक ख़ास बात बताता हूँ, ये और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा। और एक बात और बता रहा हूँ, देखो ये, अब देखो ये बच्चे लटक रहे हैं, इसको कहते हैं लटकना। और देखो इधर दाईं तरफ, ये हमारे बालक क्या गजब कर रहे हैं साहब, और प्रसन्नता से कर रहे हैं ऐसे मुस्कुराते हुए। हाँ, अब हंसते हुए एक दूसरे के अंदर जो है फुवारा मत छोड़ देना। तो ये है संतुलन।